हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो मेरी रियल स्ट्रगल लाइफ है वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैसे मैं दो दो मेरी गुड़िया हैं उनके साथ उनका काम करना, साथ में घर का काम करना और साथ ही साथ मैं अभी यूट्यूब पर भी वीडियो डालने लगी हूँ। तो कैसे मैं मैनेज करती हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह ही मतलब 9 साढ़े 9 बजे के लोग मैंने वामिका को नहला दिया था। हाँ, सबसे पहले मैंने इसी को ही नहला दिया था क्योंकि तन्नू तो मना करी थी, मैं नहीं नहाऊंगी मम्मा, बाद में नहाऊंगी। तो फिर मैंने पहले इसी को नहला दिया और फिर नहला के फिर मैंने इसको फीड भी करवा दिया था, लेकिन ये सोई नहीं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि ये नहाते ही फीड करते टाइम सो जाती है, लेकिन कभी नहीं सोती है। तो फिर मैंने इसको मम्मी को दे दिया था और अभी तो ये मम्मी को पापा जी को भी जानने लग गई है एकदम। जो घर के सदस्य हैं सबको जानने लग गई है। और कोई बाहर से आता है तो फिर उनकी तरफ देख कर नहीं हंसती है और घर वालों को देख देख के हंसती है। इसके पापा आते हैं कभी कभी, जब मतलब उनकी तरफ नहीं हंसती है इतना, 1 2 दिन रहते हैं तब थोड़ा बहुत फिर देख के हंसने लग जाती है। तो फिर अभी मैं तन्नू को भी नहला के लेके आ गई थी और ये तो मतलब नहाने में इतना परेशान करती है, कपड़े पहनने में भी, और ना ही बाल बनवाती है ना ही काजल लगवाती है, कुछ नहीं करती है, भागती है इधर उधर। तो अभी ये भी 3 साल की हुई है, दिसंबर में अभी फोर्थ साल में अभी लगी है और वो 3 महीने की होगी, अभी फोर्थ मंथ में चल रही है। तो 5 साल तक तो ये बच्चे ये कि परेशान करते ही करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत ये होता है कि थोड़ा बहुत ही होता है, ज़्यादा तो नहीं होता, फिर कुछ तो कुछ कर लेते हैं अपना। तो फिर अभी मैंने इसको भी नहला दिया था, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और घर का जो बाकी काम है वो अभी कर लिया था, खाना वगैरह भी खा लिया था और झाड़ू पोछा भी वैसे हो ही गया था। और अभी देखो, अभी मैं काजल लगा रही थी इतने में ही भाग गई इधर। तो इसको भी ऐसे ही बहला बहला के कुछ करवाना पड़ता है। कभी बोलती हूँ मम्मा टॉफ़ी दूंगी, टॉफ़ी लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो फिर अभी मैं भी आ गई थी नहा के और 1 1:30 बजे के लगभग सारा काम कंप्लीट होता है सुबह का। तो फिर अभी है शाम का टाइम हो गया था, मुझे भी भूख लगी हुई थी और तन्नू ने तो आज दिन में कुछ भी नहीं खाया था। कुछ खाती नहीं है, पता नहीं क्या है ये, कभी मूड होता तो खाना खा लेती है या फिर नहीं खाती है, इसको ज़बरदस्ती खिलाना होता है फ़ोन वगैरह दे के। तो फिर इसको मैगी के पैकेट दिख गए तो बोल रही मम्मा मैगी खाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए, वैसे तो मैं इसको मैगी ज़्यादा देती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी बना के देती हूँ। हाँ, महीने में ये होता है 1 या 2 बार ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। तो फिर इसमें मैंने कुछ मटर डाली थी और एक प्याज डाल दिया था, ऐसे ही बिना मूड के ही बनाई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना मूड के ही कोई चीज़ बनाते हैं तो भी वो टेस्टी बन जाती है, तो वो बहुत अच्छी मैगी बनी थी। और साथ में मैंने अपनी चाय भी बना ली थी और मम्मी पापा को भी चाय बना के दे ही दिया था, वो बाहर पी रहे थे। और तन्नू तो बस मम्मा जल्दी बनाओ, कब बनेगी मैगी, कब बनेगी। और मैंने 3 प्लेट में डाल दी थी, एक मैंने खा ली थी, एक तन्नू को दी थी और एक मम्मी को दे दी थी, थोड़ी थी, पापा जी तो नहीं खा रहे थे। तो अभी वामिका तो सो रही थी, उसको सुला दिया था। शाम के टाइम पे तो ऐसा ही होता है, वो ज़्यादा ही सोती है शाम को, क्योंकि उसको रात को जगना होता है, 10 11 बजे तक लगातार जगेगी। तो फिर वो सो गई थी, तो उसके सोने के बाद में फिर मैंने मैगी खा के फिर प्रेस लगा ली थी, अभी प्रेस कर रही थी मैं। और यही होता है कि जब बच्चे सो जाते हैं तब मन करता है कि अभी फटाफट काम करें, जल्दी जल्दी, कभी जग न जाए। तो अभी ये 2 ही सूट थे मेरे, एक मम्मी का सूट था और एक मेरी साड़ी थी। साड़ी के तो मैं वैसे प्रेस नहीं करती हूँ और पहनती भी नहीं हूँ इतना, कभी कभी पहनती हूँ, कभी कभी तो क्या कोई ओकेज़न होता है जब भी पहनती हूँ। अभी मैं हमने पीछे ही 2 3 दिन पहले तिलकुटी चौथ का व्रत किया था, उस पर मैंने साड़ी डाली थी, वो उस दिन का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो फिर ये साड़ी ऐसी थी कि इसके मतलब नीचे जो फॉल थी ना, उस पे बहुत ज़्यादा सलवटें सी हो गई थी, से एकदम इकट्ठी हो गई थी। तो
इसको मैंने सोचा चलो प्रेस कर देते हैं, ऐसे ही रख दूँगी तो फिर बाद में फिर वो ही होता है बांधते टाइम फिर ऐसे नहीं बनता है, तो मैंने इसको प्रेस करके ही रख दिया था। और मम्मी खेत में गई हुई थी, भैंसों वगैरह का काम कर रही थी। नहीं, भैंस को तो चारा डाल के चली गई थी मम्मी। मैंने उनको पानी पिला दिया और उसके बाद में फिर मम्मी जो हरा लेके आते हैं, हरी की बरोटी होती है वो लेने गई थी। जब कभी पापा जी घर पे होते हैं तो मैं उठा के ले आती हूँ, लेकिन अभी तो ये है कि बच्चे छोटे हैं तो इनके पास भी रहना ज़रूरी होता है किसी एक को तो फिर अभी मम्मी लेने गई थी और वामिका अभी सो रही है। और तनु मेरे पास यहीं बैठ के बैठक में टीवी देख रही थी। बस इसका यही मूड होता है कि ये मूड होता है तो स्कूल में चली जाती है या फिर नहीं जाती है। लेकिन अभी 1 अप्रैल से मैं इसका एडमिशन करवा ही दूँगी, पास में ही स्कूल है, गाँव के पास में ही। तो फिर मैंने प्रेस वगैरह करके फिर अभी मैं बना रही हूँ टमाटर की और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बना रही हूँ। इसको मैं टमाटर को भूंद लेती हूँ पहले, फिर इसका छिलका उतर जाता है अच्छे से। और यार क्या बताऊँ, ये चटनी इतनी अच्छी बनी थी सच में, आज तो बहुत ही अच्छी बनी थी ये चटनी। पापा जी भी पूरी तारीफ कर रहे थे। मैंने लहसुन को भी थोड़ा थोड़ा भूंद लिया था और फिर मैंने ये कुंडी में बनाई थी ये चटनी। 2-3 हरी मिर्च ले ली थी और 2-3 थोड़े से ही लहसुन लिए थे और 2 टमाटर ले लिए थे। तो बहुत ही अच्छी चटनी बन गई थी। और तन्नू के चाचू भी आ गए थे प्रयागराज से घूम कर, वो भी आ गए थे तो उन्होंने भी मतलब वो भी बोल रहे थे कि भाभी बहुत ही अच्छी चटनी बनाई है आज तो। वैसे वो टमाटर इतना खाते नहीं है, लेकिन मैंने इसमें लस्सी भी डाल दी थी थोड़ी सी, तो लस्सी वगैरह बना करके बहुत ही अच्छी चटनी बन गई थी। तो फिर अभी सभी ने खाना वगैरह खा लिया था और मैंने किचन का भी जो बाकी का जो काम होता है, बर्तन धोने, वो सारा काम कर लिया था। तन्नू भी खाना खा के मम्मी के पास चली गई थी। पहले तो वो थोड़ी देर तक तो यहाँ खेलती है, इस बेड पे ही घूमती है इधर उधर। फिर मुझे डर लगता है कि कहीं इसके ऊपर ना गिर जाए, ध्यान रखना होता है ऐसे। तो फिर मैंने बोल दिया था कि मम्मा मम्मी इसको सुला दो अब तो वो चली गई थी मम्मी के पास। तो फिर मैं भी इसकी जो पजामी है धो ही थी अभी दिन में। आज वैसे मशीन तो लगाई नहीं थी, लेकिन मैंने इसकी जो पजामी और इसी के जो कपड़े होते हैं, टी शर्ट वगैरह, वो सारी हाथ से ही धो दी थी और इनको फोल्ड ही नहीं की थी मैंने, तो बेड पे ही डाल दिया था इधर। तो सोचे चलो रात को ही कर लेती हूँ। तो ऐसे ही काम को मैं मैनेज करती हूँ और इसके सोने के बाद में फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। और तो ये ही था मेरा ब्लॉग। ऐसे ही सब काम मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? और अभी देखो वामिका सो गई है और सोती हुई है, मुझे बहुत क्यूट लगती है। तो अभी करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।